जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ देखिए हमारी प्यारी सी सुबह होगी और हमारे यहाँ सूर्य भगवान घर के कोने से दिख रहे हैं। तो उन्हें मैं प्रणाम की और प्रणाम करके सबसे पहले सूर्य भगवान के आशीर्वाद लेके और अपने घर के कामों की शुरुआत हो गई, क्योंकि हमारी दिनचर्या में जितने काम होते करने के बाद अपने पूजा पाठ में हम लोग लग जाते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद ना एक अलग ही बहुत शांति मिलती है। भगवान जी के पास जो समय बिताते हैं हम लोग, हर काम तो करते ही हैं, लेकिन जब तक भगवान जी के पास समय बिताते हैं ना, वो एक अलग ही शांति मिलती है, अलग ही सुकून मिलती है और बहुत ही प्यारी अनुभव है। आप जो भी करते होंगे माधव जी की सेवा तो आपको पता ही होगा। तो आज हम लोग बना रहे हैं इडली। मेरे बेटे को इडली खाने को मन था तो मैं इडली बनाने जा रही हूँ। और यहाँ देखिए, आप जो भी बर्तन रखते हैं ना यूज़ के लिए खरीदते हो तो उसे यूज़ किया कीजिए भाई। और मैं रोटी मेकर लेके रखी थी तो मैं ये निकाली हूँ और इडली वाली पॉट पे निकाली। तो देखिए मेरे बेटा को ठंडा पानी फ्रिज से संतुष्टि नहीं मिल रहा, तो वो मटके में बर्फ़ जमा के डाल रहे थे। तो ये सारा मटके में डाल के यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग कि थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो पिएंगे। और ऐसे तो घड़ा का पानी ज़्यादा अच्छा रहता है, फ्रिज का पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, वो अभी ज़्यादा गर्मियों में ना नुकसान करेंगी। तो देखें यहाँ पे मैं मटके में सारे पानी को, बर्फ़ को डाल रही हूँ। मेरे बेटे डाल रहे हैं। पहले से थोड़ा बना के रखना पड़ता है। ये है यहाँ और अभी इतना यहाँ बाकी है, यहाँ इतना बाकी है। ये सारे कलर बिखरे पड़े हैं। तो बच्चों की ड्राइंग कुछ बनाने के बाद मैं आ गई किचन में कि मुझे अब इडली की तैयारी करनी थी। तो यहाँ देखिए सांभर के एक लौकी लाए थे, तो काफ़ी बड़ा था, इसे कट करना है, आधा से भी कम डालेंगे तो हो जाएगा। तो ये सूजी को दही में अच्छे से थोड़ा सा भिगो के, मतलब उसमें घोल के रख देंगे कि वो अच्छे से थोड़ा फूल जाए। तो यहाँ देखिए कुछ मैं सामान मंगाई थी, तो बेटा को खाना था मैगी वगैरह, तो मैं वही हटा रही थी, रख रही थी। तो अब देखिए ये सांभर मसाला भी था जो मुझे उसमें डालना था सांभर में। तो यहाँ देखिए मैं अब जल्दी से फटाफट से ये सारा काम करूँगी, क्योंकि मेरी क्लास भी है और जिस दिन सैटरडे संडे होता है ना, तो मुझे फटाफट कुछ जल्दी से बनाने लेना रहता है कि चलो बच्चे आ जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट में मैं वही बना रही थी। तो देखिए हमें हर कामों को तो करना ही है अपने जीवन में, जैसे अपने घर, फैमिली, परिवार सबको लेके चलना है, सबका ध्यान रखना है। मेरी ड्राइंग है वो जो मैं बहुत पसंद है, मुझे बच्चों को सिखाती हूँ और मुझे उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी यूट्यूब, जो ये भी मुझे शौक था कि मुझे यूट्यूब में आना है, अपने आर्ट को डालना है और मैं कैसे अपने समय को मैनेज करती हूँ वो डालना था। तो देखिए आर्ट करना है ना, तो वो बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए बनाना। तो पहले मैं सिर्फ आर्ट ही डालती थी, ड्राइंग की ही डालती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग इतने कामों में उलझ जाते हैं कि उतना समय नहीं मिल पाता है। तो कोई बात नहीं है, ज़िंदगी भी एक आर्ट ही है भाई कला ही है। तो उस कला को भी हमें अच्छे से निभाना है, क्योंकि अगर घर परिवार चलाना, संभालना और अपने जीवन में जो आप कुछ करना चाहते हैं वो अच्छे से करना, तो ये भी तो एक कला है ना। तो देखिए इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस फ्री होकर अपने हर कामों को करना चाहिए, ठीक है। और जब से मेरे कान्हा जी मेरे जीवन में आए हैं तो क्या बताऊँ, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। इतने मतलब मेरे कान्हा जी का साथ है ना, आशीर्वाद है। हर पल हर घड़ी मैं जो सोचती हूँ बस मेरे कान्हा जी मेरे साथ खड़े रहते हैं। बस कान्हा जी और मेरी श्री राधा जी, बस राधा रानी माँ आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, यही मैं चाहती हूँ। और देखिए सबसे ज़रूरी बात है ना कि मेरी आर्ट और मेरे स्टूडेंट के साथ यूट्यूब की ऐसी जर्नी जो हमारे जीवन को और हमारे हर एक ड्रीम को एक ऐसी फैमिली के पास पहुंचाता है जो कि वो हमें और हमारे ड्रीम को एक्चुअल में समझने लगते हैं। और वो सोचते भी है कि हाँ चलो ये इंसान इस टाइप से कर रहे हैं तो इनका कुछ शौक़ है, कुछ सपना है, तो वो अपनी तरफ से हमें कुछ सपोर्ट करने लगते हैं, वो हमें पसंद करने लगते हैं, हमारी चैनल देखने लगते हैं। तो देखिए इसी में होता है कि खुद की फैमिली अगर समझे या ना समझे, लेकिन कुछ लोग तो हैं ऐसे हमारी और फैमिली जो हमें समझ पाते हैं।
तो इसलिए आप टेंशन फ्री होके काम कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप ज़रूर कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होना ही होना है, क्योंकि आप कुछ सोच के कर रहे हैं। ये इतने सारे कामों को मैनेज करते हुए आप अपनी एक जो होता है जॉब हो गई या कुछ हो गई, या आप अपने आर्ट फील्ड में, या कुकिंग चैनल है, या एजुकेशन चैनल है, जो भी हो, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें भी समय लगता है। और ये यूट्यूब में आने के बाद, ठीक है, मतलब कितना मुश्किल होता है, मेहनत होता है उसमें। वो तो सिर्फ देखने वाले तो समझते होंगे, लेकिन जो एडिटिंग वगैरह करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, उनको कितना मतलब एक एक चीज़ को कैप्चर करना पड़ता है, एक एक सीन को कैमरा यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, ये शूट करो, वो शूट करो, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और जब वॉइस एडिट करते हैं, वीडियो कट करके एडिट करते हैं, उसमें भी बहुत समय लगता है। तो इसी से हमारे बहुत सारी यूट्यूब फैमिली है, वो देखते हैं तो उनको समझ पाते हैं कि हाँ कितना मेहनत है। घर वाले भी हमारे हैं कुछ लोग जो बहुत समझते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं। तो उससे कोई बात नहीं है, दुख बुरा मानने की बात ही नहीं है। बस वो चीज़ को साइड में रखिए और अपने काम को आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, हम जो काम करते हैं ना, तो वो हम अपने हिम्मत पे करते हैं, किसी के भरोसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि हमें अगला से क्या सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, और वो क्या सोचते हमारे बारे में। पर मुसीबत तो बहुत आती है कामयाबी के रास्ते में, पर हर दर्द इंसान को मजबूत बनाता है, और हर एक ठोकर कुछ सिखा के ही जाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि अंधेरे के बाद ही ज़रूर आता है रोशनी, उजाला। कामयाबी की एक जो चमक होती है ना, वो आपको बहुत जल्दी मिलेगी, दिखेगी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ को निभाते हुए, अपने घर परिवार, अपने जो स्टूडेंट्स के साथ अपना समय, मतलब जो होता है ना, खुद के लिए समय भी नहीं बचा पाते होंगे हम लोग, वो सारा समय हम लोग अपना यूज़ करते हैं। तो वो हमारे कान्हा जी भी देख रहे हैं कि हाँ वो मेहनत कर रही हैं। कोई भी हो जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब पे आए हुए हैं, तो बस आप ऐसे ही मेहनत करिए, कामयाबी तो मिलनी है। तो चलिए, बस मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।